देखिए, आज फिक्र की शुरुआत पाकिस्तान के मैप से करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान के मैप को दिखाने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये मैप न जाने आप कब तक पाकिस्तान का देख रहे हैं, इसके बाद क्यों बनो। पाकिस्तान का ये मैप आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि भविष्य में पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो सकते हैं ये आपको इसी मैप को देखकर समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जरा मैप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पार्ट्स देखिए आप, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है। पाकिस्तान में जल्द बलूचिस्तान आजाद हो सकता है। बलूचिस्तान के साथ साथ सरहदी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता से मुक्ति पा सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना निश्चित है। फिर बचेगा सिंध और पंजाब, वहां भी आजादी की आग फैल रही है। इसके बाद पाकिस्तान को खंड खंड होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये बातें सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या पाकिस्तान में कई हिस्सों में विभाजन हो सकता है? फिक्र की टीम सबूतों के साथ आपके सामने फैक्ट्स रखेगी। बलूचिस्तान और खैबर के का जो सूरत हाल है, हम आपको वहां से वायरल कई वीडियोस में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप खैबर के एक्सक्यूज मी वजीरिस्तान का ये वीडियो देखिए। रात के अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाकर हजारों पश्तून सड़कों पर उतर आए। ये देखिए जरा, वो सभी चीख चीख कर नारे लगा रहे थे। नारे क्या थे? ध्यान से सुनिए। है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। थोड़ा एम्बियंस अप करिए रहा। ये देखिए, ये नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में। वजीरिस्तान में लग रहे आजादी के नारों से फील्ड मार्शल मुनीर, पीएम शहबाज शरीफ बेचैन हैं। दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पहले बलूचिस्तान को संभालें या फिर खैबर पख्तूनख्वा को बचाएं, क्योंकि उनके हाथ से दोनों ही प्रांत तेजी से निकल सकते हैं। खैबर का वजीरिस्तान इलाका अचानक से क्यों सुलग उठा? वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम की क्रूर कहानी क्या है? वहां के पश्तून क्यों बागी हो चुके हैं? सड़क पर उतरकर आर्मी गो बैक के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? यह समझना जरूरी है। हाँ, इस सबसे पहले शाहिद अफरीदी कहां है? उनको कई बार यहां पर ओपन जीप में भी घूमते देखा गया था। कहां है वो? खैर, सबसे पहले बात खैबर की करते हैं। पाकिस्तान का यह हिस्सा अफगानिस्तान से लगा हुआ है। ठीक बलूचिस्तान की तरह बलूचिस्तान में बलूच आर्मी आजादी का बिगुल फूंक चुकी है, तो वहीं खैबर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुनीर फौज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक आपको बात बताना है, तहरीक तालिबान का इमरान खान की पार्टी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। अब आप हिंट्स समझते जाइए। पाकिस्तान की सरकार का आरोप है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, तभी से टीटीपी ने खैबर में गहरी पैठ बना ली है। यह संगठन खैबर और दूसरे इलाकों में आतंकी हमले कर रहा है। टीटीपी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान फौज लंबे वक्त से ऑपरेशन चला रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी फौज क्रूरता की सभी हदें पार कर रही है। मई के महीने में ही पाक फौज ने यहां ड्रोन अटैक किए थे। ये पहली बार था जब पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के एक हिस्से में ड्रोन स्ट्राइक की थी। दावा किया था कि उसके टारगेट पर टीटीपी के आतंकी थे, लेकिन आम लोगों का दावा है कि फौज ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर आम पश्तूनों को मारा। और जब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पश्तूनों ने आवाज उठाई तो कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खैबर में अवैध गिरफ्तारी हजारों की संख्या में की गई। इस इलाके में लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आज भी टीटीपी के मददगार बताकर आम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। इस अत्याचार से परेशान होकर पश्तून लोगों ने आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छीन के लेंगे आजादी वाले नारे बुलंदी के साथ लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सेना और स्थानीय सरकार भी आमने सामने है। खैबर के सीएम अली अमीन गंडापुर का कहना है कि टीटीपी को लड़ाई से नहीं हराया जा सकता, तो मुनीर इस बात पर अड़े हैं कि वो टीटीपी को फौज की ताकत से कुचल देंगे। गंडापुर का कहना है कि खैबर में शांति तभी आएगी जब मिलिट्री ऑपरेशन बंद होंगे। मुनीर का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, टीटीपी पर हमले जारी रहेंगे। अब इस टकराव में टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर पश्तूनों के संवैधानिक अधिकार फौजी बूटों से कुचले जा रहे हैं। देखिए, सबके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो फैक्ट ये है कि अगर बलूचिस्तान और खैबर में एक साथ बगावत हो रही है तो इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब यह है कि फौज के अंदर से भी कुछ ताकतें मुनीर को हिलाने के लिए आगे आ रही हैं। आपने क्रिया की प्रतिक्रिया वाला नियम जरूर सुना होगा, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। खैबर में इन दिनों यही हो रहा है। सेना आम लोगों पर जुल्म कर रही है तो जवाब में आए दिन पाकिस्तानी फौज के जवानों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। हम आपको खैबर में 3 साल में हुए हमले
और उसमें मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाक फौज की क्रूरता पर करारा जवाब दिया जा रहा है। खैबर में वर्ष 2023 में 651 हमले हुए, 500 सैनिकों की मौत हुई। वर्ष 2024 में 732 हमले हुए, 700 सैनिक मारे गए। 2025 में 300 हमले हुए हैं, अभी तक 220 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। कुल मिलाकर 3 साल में 1500 पाकिस्तानी सैनिकों की इन हमलों में मौत हो चुकी है। बलूचिस्तान की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही बीएलए ने वहां पर बड़ा अटैक किया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 2 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 30 से ज्यादा जवानों को मार दिया है। बलूचिस्तान में बीएलए ने फौज के विरुद्ध ऑपरेशन बाम चलाया। इसी ऑपरेशन के तहत कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पंजगुर, सुरब, केच और खारन समेत कई जिलों में करीब 17 हमले किए गए। उस समय बीएलए ने ऐलान किया था कि बलूचिस्तान को जल्द ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराएंगे, क्वेटा को नए देश की राजधानी बनाएंगे, क्वेटा में बलूचिस्तान का झंडा फहराएंगे और शाहबाज मुनीर ये क्रांति अपनी आंखों से देखेंगे।